युद्ध का एक ऐसा दौर जहां पर आम लोग बलिदान बन जाते हैं। एक मामूली सी बात या फिर पेशे की वजह से उन्हें 15 से 20 साल की सजा काटनी पड़ती है। उनकी छोटी सी गलती के कारण उन्हें साइबेरिया के कठोर जेलों में भेज दिया जाता है, जहां भूख, ठंड और मेहनत से वो मारे जाते हैं। तो हमारी आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर 7 लोग जेल से भागना शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें दुश्मन और आसमान से लड़ाई, निराशा का सामना, मौत को झेलना, जुदाई सहना, लेकिन अपने घर वापसी के कदम पीछे ना हटाने की एक ऐसी सच्ची मिसाल, द वे बैक। सन 1939 सितंबर में जर्मनी ने पश्चिम से पोलैंड पर हमला किया। कुछ दिनों के बाद सोवियत स्टालिन की अगुवाई में पूरब से पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी बीच पोलैंड 2 हिस्सों में बंट गया। यहीं पोलैंड का युवा था जानुश, जो कि अपनी आज़ादी की बात कर रहा था। तो सोवियत की सरकार ने उसे पकड़ लिया और उसे पार्टी विरोधी और स्टालिन विरोधी जासूस करार दिया गया। लेकिन जानुश ये मानने से मना कर रहा था। इसलिए वहां की सरकार ने उसकी पत्नी को यातनाएं दी और उसे मजबूर कर दिया कि वो जानुश के खिलाफ गवाही दे। इसलिए उसकी पत्नी की गवाही के कारण जानुश को दोषी ठहराया गया और उसे आखिरकार साइबेरिया के कठोर जेल में भेज दिया गया। यहाँ के कैदियों को सैनिकों की बंदूक, कुत्ते या कांटेदार झाड़ियां ही नहीं, बल्कि यहाँ का बर्फ से घिरा हुआ क्रूर मौसम रोकता था। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो सिर्फ 2 ही नतीजे होते, या तो वो जमकर मर जाता या भूख से मर जाता। और जेल के प्रशासन ने हर कैदी की फोटो आसपास के गाँव में बांट रखी थी। इनाम के लालच में वे बिना सोचे उनकी रिपोर्ट करते थे। इसी पल जानुश की जिंदगी कुत्ते बिल्लियों से बेहतर हो गई। पतला कपड़ा, खाना निकलने लायक नहीं था, और यहाँ पर बहुत सारे कैदी तो ऐसे थे जिनको अंधेरे में दिखना ही बंद हो गया था। वह एक दूसरे का सहारा लेकर चलते थे। कुछ कैदी तो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, और कुछ ऐसे भी कैदी थे जिनको खाना मिलता ही नहीं था। जानुस ने जब ये देखा तो उसे तरस आया। उसने अपना खाना आगे बढ़ा दिया। तभी वहां पर जानुस को एक अमेरिकन आदमी कहता है कि अगर तुम इन्हें अपना खाना दे दोगे तो तुम भूख से मर जाओगे। यहाँ पर दया भावना जैसी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर जानुस का पहला दोस्त बना एक एक्टर, जो कि फिल्मों में काम करता था। उसने अपनी फिल्म में एक अमीर आदमी का रोल अदा किया, जिस वजह से उसे 10 साल की सजा हुई, क्योंकि उसने उसे ज्यादा ही अमीर दिखा दिया था। इस जेल के अंदर वल्का नाम के गुंडे का राज चलता था। अगर जेल में उसकी कोई बात नहीं मानता था तो वह चाकू से उसका काम तमाम कर देता था, और बाकी सारे डर जाते थे। रोज का काम आसान नहीं था। यहाँ पर दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ते थे। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के पार आजादी भी थी। इसलिए जानुश और एक्टर भागने की योजना बनाते हैं। रात में वे अपना रूट तय करते हैं कि हम इन तारों से निकलते हुए जर्मनी में चले जाएंगे। इन्हें यहाँ से निकलने के लिए लगभग 500 किलोमीटर पैदल चलकर बेकाल झील के पार मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंचना था। इनके लिए सबसे अच्छा मौसम था कि पहली बर्फबारी के बाद निकले, क्योंकि बर्फ से इनके पैरों के निशान छुप जाएंगे और कुत्ते इन्हें सूंघ भी नहीं पाएंगे। इसी बीच ये खाने पीने का जुगाड़ भी जमा करने लगे। वहीं वल्का भी इस जिंदगी से तंग आ चुका था। वह भी योजना बना रहा था। उसने जानुश का बर्फ में छुपाया हुआ खाना देखा और वो भी चुरा लिया। समय बीतता गया। साइबेरिया का तापमान बहुत कम होने लगा। ठंडी हवा और बर्फ के तूफान आम बात थे। ऐसे मौसम में कई लोग तो यहाँ पर ठंड के मारे मर ही जाते। एक दिन कैदियों को वर्क एरिया पर लेकर जाया जा रहा था। तभी यहाँ पर बड़ा तूफान आया, तो ऑफिसर ने उन्हें वहीं पे बर्फ पर लेटने का आदेश दिया। सभी लेट गए, लेकिन इनमें जो अमेरिकन था वो एक सैनिक था। उसे जंगल में जीवित रहने का तरीका पता था, इसलिए उसने ऑफिसर की बात नहीं मानी और जंगल की तरफ चल निकला। ऑफिसर ने उसके ऊपर बंदूक ताने रखी, लेकिन शायद ऑफिसर भी जानता था कि जंगल में हम बच सकते हैं। इसलिए सभी इनके पीछे चले गए, क्योंकि बाहर ठंड से मरने से बदतर था कि अंदर चले गए, और यहाँ पर कुछ लोग तो मर ही गए। अगले दिन ऑफिसर की बात न मानने के कारण उन्हें सजा दी गई और उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए खदान में भेजा गया, जहाँ पर मीथेन गैस सांस रोकती थी, भ्रम पैदा करती थी। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो मौत हो सकती थी। जानुश यहाँ पर बेहोश हुआ तो अमेरिकन अंकल ने उसे बचाया। शुक्रिया अदा करते हुए जानुस ने उन्हें भागने की योजना बताई। तो उसे अमेरिकन ने बताया कि जिस एक्टर के साथ तुम भागने की योजना बना रहे हो, दरअसल वो झूठा है। उसने कईयों को ऐसे कहते हुए भ्रमित किया है। वो काफी डरपोक इंसान है। वो यहाँ से नहीं भागना चाहता, लेकिन जानुस को उसके ऊपर भरोसा था। कई दिनों के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई। जानुस ने जब एक्टर को कहा कि हम भाग चलते हैं तो वह बहाने बनाने लगा।
इस तरह से योजना टल गई, लेकिन बाकी टीम काफी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिकन ने अपनी सबसे कीमती घड़ी को सेल करके ये पता लगाया कि यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी उसे पता चला कि हम इस जनरेटर को बंद कर सकते हैं और लगभग यहाँ पर 10 मिनट तक अंधेरा रहेगा और ये भागने का सबसे अच्छा मौका होने वाला है। इसी बीच रात को वल्का चाकू लेकर जानुश की गर्दन पर रखता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम्हें मेरे चाकू की जरूरत पड़ सकती है। तो जानुश ने उसे मना नहीं किया। आधी रात सब सो रहे थे। अचानक जनरेटर रुक गया। पूरा कैंप अंधेरे में डूब गया। 7 लोग चेल काट कर यहाँ से बाहर निकले। जब कुत्ते और गार्ड को पता चला तो वे उनके पीछे लग गई। उस वक्त ये सातों जंगल में काफी आगे निकल चुके थे। इस वक्त इनके निशान भी बर्फ में नहीं मिल रहे थे, ना ही उनकी कुत्तों को स्मेल आ रही थी। जल्द ही इनका उन सैनिकों और कुत्तों से पीछा छूट गया। लेकिन यहाँ पर इनका सबसे बड़ा दुश्मन था मौसम, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। जल्द ही किसी का पैर जकड़ गया, खून जमने लगा, लेकिन जानुश ने उन्हें हिम्मत दी। जानुश ने वल्का के चाकू से पेड़ की छाल काटकर उनके सबके लिए विंडप्रूफ मास्क बनाए और ठंड से लड़ते हुए आगे बढ़े। अगले दिन तापमान बढ़ा। जानुश ने देखा कि वल्का एक्टर का कोट पहने हुए है। वल्का बोला, वो सूचना देने जा रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर इन्होंने खाना निकाला और सब में बांट कर दिया ताकि ज्यादा दिन तक चल सके। सूरज निकला। जानुश ने लाठी से दिशा पता की। अब इनका सफर लगभग 3-4 हफ्ते का है, जहाँ पर ये बेकाल झील को पार करेंगे। और समस्या ये है कि इनका खाना सिर्फ 1 हफ्ते का है और माचिस भी खत्म है। इसी दौरान एक्टर का दिया हुआ लाइटर इनके काम आ सकता है। शिकार का इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि अगर ये रुके तो शायद हो सकता है कि सैनिक इनके पीछे आ जाएं। और यहाँ पर किसी गांव से इन्हें मदद भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इन पे बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। रात होते ही ये सभी लकड़ी जुटाने लग गए, क्योंकि इन्हें आग जलानी थी, वरना ये ठंड से मर सकते थे। तभी इनमें एक आदमी था जिसको रात में नहीं दिखता था। वह लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद इन लोगों से बिछड़ गया। तो इन लोगों ने भी उसे बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी उस बंदे को आग में एक आकृति दिखती है और दिखता है कि शायद वो घर पे पहुंच गया है। अगली सुबह देखते हैं कि वो आदमी बिल्कुल इनके पास ही था, लेकिन अंधेरे में इन्हें भी नहीं पता चला कि वो बिल्कुल हमारे पास बैठा है, वरना शायद वो बच सकता था। बहरहाल यहाँ पर पहले अचाद आदमी की मौत हुई। बाकी बचे ये 6 लोग काफी दुखी हुए, बाइबल पढ़ी और यहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद ये बर्फीला इलाका खत्म हुआ, हरा भरा जंगल आया। अब इनका खाना खत्म हो चुका था, इसलिए उनके आगे जो कुछ भी आया उन्होंने खाना शुरू किया। उन्होंने कभी कीड़े खाए, अंडे खाए और कहीं किसी ने मछली पकड़ी। अमेरिकन आदमी भी मछली पकड़ता है, लेकिन ये मछलियां काफी छोटी हैं। इन बड़े बड़े आदमियों को ये मछली का खाना बहुत ही कम था। हालात बिगड़ते गए, विश्वास डगमगाने लगा। वल्का ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर हम में से कोई मर जाएगा तो हम उसे खा लेंगे ताकि हम जिंदा रह सकें। इसी बीच रात में अमेरिकन आदमी ने इन्हें जगाया। ये बाहर निकले तो भेड़िया किसी जानवर को खा रहा था। ये काफी भूखे थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और भेड़ियों से भिड़ गए और उनका शिकार छीनकर कच्चा ही खाने लगे। इन दिनों ये काफी कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने एक जगह पर रुकने का फैसला किया। तभी जानुश ने इन्हें कहा कि तुम यहीं पे रुको और मैं रास्ता ढूंढ के आता हूँ। अगर मैं 1 हफ्ते में नहीं लौटा तो तुम समझना कि मैं मर गया, बाकी तुम्हारी किस्मत। जानुश रोज बेकाल ढूंढता, जीवित रहने की जिद्दोजहद करता, कभी बारिश में चट्टान के नीचे छिपता, कभी भूख से मछली का सूखा हुआ टुकड़ा चबाता, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं झील को ढूंढ लूंगा। इसके बाद मैं अपने साथियों के पास लौटा और उसने कहा कि मैंने झील को ढूंढ लिया है और यहाँ से लगभग 3 दिन का सफर है झील तक पहुँचने के लिए। इसके बाद में जानुश बेहोश हो गया। बाकियों ने इसको संभाला और थोड़ा आराम किया। इसके बाद ये झील की ओर आगे बढ़े। रास्ते में इन्हें लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। उन्हें लगा कि कोई सैनिक होगा, इसलिए उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पकड़ा तो पता लगा कि ये एक लड़की है जो कि पोलैंड की है। वह भोजन और सुरक्षा की तलाश में थी। इसी दौरान ये इन्हें दिखे तो ये इनके पीछे पीछे हो गई। जानुश काफी दयालु था, लेकिन अब खुद मुश्किल में था क्योंकि इनके पास खाना नहीं था। अगर लड़की इनके पास रहेगी तो शायद इनकी रफ्तार और धीमी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे मना कर दिया, लेकिन लड़की पीछे पीछे चलती रही। झील पहुंचने पर इन्हें एक हिरन मिला जो कि दलदल में फंसा हुआ था। सभी आंसू बहाते हुए उसे मारा, फिर उसके बाद में उसे पकाया। खाना मिलते ही इनमें से एक पादरी था जो उस लड़की को खाने के लिए बुला लेता है और इसी दौरान वो ईरानी लड़की इनकी टीम में शामिल हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर खूब खाया पिया। कई दिनों के बाद इन्हें काफी अच्छा खाना मिला था। इसके बाद में इन्होंने झील पर स्नान किया, कपड़े धोए और अपने सफर पर निकल पड़े। आगे बर्फ में जमी हुई नदी थी।
तो अमेरिकन ने उस ईरानी लड़की से कहा कि तुम्हें तैरना आता है। तो उसने झूठ बोला कि हाँ मुझे तैरना आता है, लेकिन वो लड़की तैरी नहीं बल्कि भागकर उसने झील को पार किया। फिर उसे देखते हुए सभी ने भागकर झील को पार किया और आगे जाकर इन्हें एक गांव दिखा, लेकिन वो गांव में नहीं घुस सकते थे, इसलिए उन्होंने गांव की बजाय दूसरे रास्ते को चुना। लेकिन यहाँ रात में वल्का गायब हुआ। सबने सोचा कि वह टिक नहीं पाया, वो हमारी शिकायत करेगा और इनाम का पैसा लेगा। वह सभी सोचने लगे कि ये सही समय है कि हम वल्का से पीछा छुड़ा सकते हैं। वो रूट बदल के चलने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर वल्का आ गया और उसने कहा कि मैं खाना लेकर आया हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। और शायद ये सभी वल्का के लिए गलत सोच रहे थे। फिर सबने धीमी आवाज में उसे हैप्पी बर्थडे कहा, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी क्योंकि इस इलाके में घास में बहुत ही ज्यादा मच्छर थे और ये मच्छर इनकी मौत का कारण बन सकते थे। इन्हें काफी खुजली और कईयों को सूजन होने लगी, लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को मच्छर नहीं काट रहे हैं। तभी इनमें से एक को मच्छर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह गांव के आदमी के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें मच्छर क्यों नहीं काट रहे। फिर उसने उसे बताया कि एक घास है, उसे गले में टांग लो तो मच्छर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। फिर सभी ने ऐसा ही किया, इससे मच्छरों से उन्हें छुटकारा मिला। झील पार करने के बाद कुछ दिन इनके अच्छे भी थे। ईरानी लड़की इनकी टीम में घुल चुकी थी, वह हर एक से बात करती थी। इसी दौरान वह अमेरिकन आदमी से भी बात करने लगी और उसके घाव भी साफ करती थी। अब इनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया था। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार वह मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन वल्का यहाँ पर रुक गया। वो कहने लगा कि मैं यहीं पे रुकूंगा, आगे मेरा कोई नहीं है, शायद ये इलाका ही मेरी जिंदगी है। तो जानुस ने उसे रोका नहीं बल्कि जाने दिया। अब बाकी बचे 6 लोग आगे बढ़ने लगे। बॉर्डर पार करने के बाद जब वह इस इलाके में पहुंचे तो इन्होंने इस इलाके का साइन बोर्ड देखा जिसमें जर्मनी और सोवियत लीडर की फोटो थी, यानी कि अब यहाँ पर जर्मन का कब्जा है। इससे आगे चीन और जापान की लड़ाई चल रही है। इनमें से किसी ने कहा कि हम तिब्बत से हिमालय पार करके भारत में जाएंगे, लेकिन ये रास्ता लगभग नामुमकिन था। ये एकदम पागलपन लगता था। लेकिन जानुस कहने लगा कि साइबेरिया से मंगोलिया तक पहुंचना भी तो एक चमत्कार ही था। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो पहाड़ हमें नहीं रोक सकते। फिर ये आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मंगोल के घुड़सवार इन्हें मिले। इन्होंने उन्हें झूठ बोला कि हम तिब्बत के तीर्थ यात्री हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? तो ये सब कहने लगे कि साहब हम गरीब हैं, हमारे पास घोड़े नहीं हैं, हम अपनी यात्रा पैदल ही तय करते हैं। इसके बाद वे चले गए और इसमें से एक लड़का इन्हें पानी की बोतल देकर चला गया क्योंकि वो जानता था कि आगे रेगिस्तान है जिसकी धूप और रेत शरीर को सुखा देती है। वह पानी के सहारे ही जिंदा रह सकते थे। अब इनका खाना खत्म हो गया था, इन्हें जो कुछ भी यहाँ पे मिलता उनको खा लेते। पानी खत्म होने के बाद इन्हें थोड़ी दूर पे पेड़ दिखाई दिए। तभी जानुस कहने लगा कि ये हमारी आंखों का भ्रम है, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उस तरफ जाना होगा। लेकिन जानुस कहता है कि अगर हम दूसरी दिशा में जाएंगे तो हमारा रास्ता काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें सीधे चलते रहना चाहिए। लेकिन इस बार उस अमेरिकन ने इसकी बात नहीं मानी। वो चलता गया और ये सभी इसके पीछे पीछे चले गए और आगे जाकर किस्मत से इन्हें एक कुआं मिल गया। इन सभी ने यहाँ पर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ये सभी सोचने लगे कि यहाँ पर अगर हमें खाना मिल जाता तो शायद हम यहीं पे रह जाते, क्योंकि रेगिस्तान में आगे बढ़ने से उन्हें डर लग रहा था। अगले दिन कुएं का पानी पिया, तरोताजा हुए और सफर पे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तूफान आया। रेत की आंधी में इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तूफान ने इनका सारा पानी खराब कर दिया। ईरानी लड़की के चलते चलते पैर सूज गए और वह इन्हें बोलने लगी कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे यहीं पे छोड़ दो। लेकिन इनमें से उस पादरी ने इसे गोद में उठाया, लेकिन जल्द ही उस ईरानी लड़की की आंखें बुझ गई। वो जी नहीं पाई। बाकी 5 का दिल टूट गया, लेकिन आंसू नहीं निकले क्योंकि शरीर में पानी ही नहीं था। आगे पानी की कमी से चलना मुश्किल था। एक एक करके साथी गिरते गए और इनमें से एक साथी था जो पेंटिंग किया करता था, वो भी यहाँ पे मारा गया, लेकिन उसकी याद इनके दिल में हमेशा रहेगी। अब 4 लोग बचे हैं। यहाँ पर अमेरिकी अंकल भी गिर पड़ा। आगे चलते चलते इनकी सबकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी जानुस को एक सांप दिखाई दिया। वह उसके पीछे चला गया। तभी उसे एक पानी का गड्ढा मिला। वहाँ पे थोड़ा कीचड़ था, तो इस कीचड़ से इन्होंने अपनी प्यास बुझाई। इन्हें थोड़ी ताकत मिली। अब अमेरिकन अंकल बोलने लगे कि मुझे यहीं पे छोड़ दो, लेकिन जानुस ने कहा कि ईरानी लड़की ने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक छोटा बच्चा था जिसे तुम पोलैंड लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर सोवियत की सेना ने उसे मार दिया। शायद ये बोझ तुम्हारे दिल पर है, इसीलिए तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम हिम्मत करो क्योंकि तुम्हारे घर पर अभी भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद में अगले दिन उसने हौसला दिखाया और मैं खुद लकड़ी के सहारे चलने लगा।
इसके बाद इन्हें साफ नदी मिली, फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा। इसका मतलब कि वे बच गए। तिब्बत के चरवाहे ने उसे रास्ता बताया। तभी यहाँ पर इन्हें गांव में शरण मिल गई। लेकिन जानुश कहता था कि हम रुक नहीं सकते, अगर हम रुक गए तो थकान जीत जाएगी। लेकिन अमेरिकी यहीं पे रहना चाहता था क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ दोस्त थे। लेकिन जानुश बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपना सफर तय करना है क्योंकि मेरी पत्नी को माफी चाहिए। अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा तो शायद वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो अगले दिन बिना बताए यहाँ से निकल गया। पादरी और उसके साथी ने बर्फ में दौड़कर उसका पीछा किया। इसके बाद ये तीनों हिमालय पार करते हुए भारत पहुंचे। वहां के लोगों ने बिना पूछे इनको अपनाया, इनका अच्छे से स्वागत किया। 1980 में पोलैंड की सॉलिडेरिटी यूनियन ने स्टालिनवाद को चुनौती दी और 9 साल के बाद सिस्टम टूट गया और पोलैंड फिर से आजाद हो गया। जानुश घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी के बाल सफेद हो चुके हैं, वह बूढ़ी हो चुकी है और उसके खुद के भी अब झुर्रियां पड़ चुकी हैं। अब माफी की जरूरत नहीं। ये मूवी इसलिए दिल को छू जाती है क्योंकि ये इंसान की जिंदगी की परीक्षा लेती है। क्या हम आसानी से हार मान लेते हैं? शायद ये फिल्म आपको थोड़ी सी स्लो लगे क्योंकि ये सच्ची घटना है, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं। लेकिन यही इसकी ताकत है क्योंकि अभी फिलहाल हम जिस घर में बैठे हैं, शायद उस वक्त किसी ने अपने घर पहुंचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज।